आई एम ही, आई एम शी। एक्चुअली व्हाट इज द बेसिकली, एक तरफ तो वो अब कंपेयर कर रही है मैनली ट्रेड्स को एंड वीमेनली ट्रेड्स को। वो कहती है औरत जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आउटसाइडली तो अगर उसको देखा जाए तो शी इज वीकर वन ना, अगर मर्द और औरत को कंपेयर किया जाए, बट इंटरनली शी हैज द विल कि वो डाइव कर सकती है एक समंदर के अंदर, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो यहाँ पे आई एम ही, आई एम शी, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंडली दैट इज बेसिकली द प्लाइट ऑफ 20th सेंचुरी वीमेन, कि 20th सेंचुरी वीमेन जो है वो इस हद तक, क्योंकि उस वक्त फेमिनिज्म बड़ी, ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है ना, जिसमें चेंजिंग ऑफ थॉट्स देखी जाती है, अचानक से औरत की आज़ादी की बात कर दी जाए, अचानक से हकूक की बात जब की जाती है, या कोई भी ऐसा फेज आता है जिसमें रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो वो एक चेंजिंग, या उसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशनल फेज है। जब ट्रांजिशनल फेज होता है लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाते हैं कि रादर वो जो पुरानी वाली ट्रेडिशन थी वो ठीक थी, या ये जो नई वाली है वो ठीक है, वो जो पुरानी औरत थी वो ज्यादा बेहतर थी या अब वाली ज्यादा बेहतर है। तो वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट शुरू हो जाते हैं, और दो हिस्सों में जो है वो एक नेशन या वहाँ के जो लोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आधे कहते हैं नहीं भाई वो पुरानी ठीक थी, औरत घर के अंदर ही ठीक थी, और दूसरे कहते हैं नहीं भाई वो जॉब करे, बाहर निकले, मर्दों के साथ मिलके शाना बशाना काम करे। ठीक है, ये सारी चीजें, तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं इन द एज ऑफ ट्रांजिशन, इन द एज ऑफ द चेंज। जब वो ये बात कहती है ना, वी डाइव इनटू द होल, आई एम ही, आई एम शी, आई एम ही, और फिर वो अपने आप को एंड्रोजाइनी तक कह देती है कि मैं जो हूँ, दोनों जो मेल एंड फीमेल ट्रेट्स है वो उसका मजमुआ बन के रह गई है। एक तरफ तो इसका मीनिंग कुछ यूं आता है कि ना तो वो मर्द रही ना वो औरत रही। ठीक है, यानी कि वो जो है दो हिस्सों में जो है बट के रह गई। एंड्रीन रिच की अगर हम थोड़ी सी बायोग्राफी को पढ़ें तो हमने पढ़ा था कि एंड्रीन रिच की शादी के बाद 5 साल के अंदर 3 बच्चे हो गए थे, और एंड्रीन रिच जो है वो बहुत ज्यादा, एंड्रीन रिच जो है वो बहुत ज्यादा अपनी मतलब ये जो उसकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर इतनी ज्यादा वो फंस के रह गई थी कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो एक्चुअली वो दो दो घोड़ों पे सवार हो गई थी, एक तरफ उसकी जॉब थी और एक तरफ जो है वो उसका जो है प्रोफेशन था। तो ना तो वो फिर ही रही थी ना वो शी रही थी, या फिर वो ही भी बनने की कोशिश कर रही थी लाइक टू कैरी ऑन हर प्रोफेशन, और ऑन द अदर हैंड शी वांट्स टू बी अ गुड मदर। बट एट द एंड मतलब यही हुआ था कि उन दोनों में जो है वो डिवोर्स हो गई थी, जस्ट विद द स्लोगन कि उसको एक आज़ादी चाहिए थी, और शी फाइनली गेट दिस फ्रीडम फ्रॉम हर हस्बैंड एंड सो ऑन। और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? कल मैंने लेक्चर शेयर किया था कासिम अली शाह का, सुना था? वो सुनिएगा, बड़ा प्यारा, उसने कल बड़ा अच्छी बात की। उसने कहा था कि मैंने कहता मैंने एक लेक्चर दिया, मैंने उसमें पूछा कि आज की अजान क्या है। कहते तो वहाँ पे जिस जगह मैं लेक्चर दे रहा था वहाँ पे एक बच्ची उठी, लड़की उठी, और कॉलेज की शायद कोई लड़की थी, तो उसने कहा कि आज की जो अजान है ना वो हमारे आज के बच्चे और उनकी परवरिश है। तो कासिम अली शाह कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम बेटा तुम्हें मौका मिलेगा तो बेटा ये बात संभाल के रखना। यानी कि जाहिर बात है वो बच्ची अनमैरिड थी, तो आज की अजान है कि हमने नस्लों की परवरिश करनी है। तो उसके बाद कासिम अली शाह कहते हैं कि मेरे पास अगर कोई औरत आती है ना और वो ये कहती है कि मैं जॉब कर रही हूँ और मैं इस तरह से सारा कुछ, तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा देखो अभी जो है ना अपने प्रोफेशन को ब्रेक लगा दो, पहले तुम बच्चे पाल लो, उसके बाद तुम अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना। क्योंकि जब तुम जो है इस तरह करोगी तो कुदरत तुम्हें चॉइसेस देगी। कुदरत तुम्हें जो है ना आफ्टर मतलब 6 years और 8 years और 10 years, कुदरत तुम्हें जो है ना बहुत ज्यादा वो एक अपॉर्चुनिटी देगी, क्योंकि तुमने अल्लाह के रास्ते पे में कदम रखा है, तो ऑटोमेटिकली बेटा कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो मैं कल वो सुन रही थी लेक्चर, एंड दैट इज द सेम लाइफ एज माइन। मैंने यही सोचा था कि मेरी शादी के बाद के
बेबी होने के बाद के साथ, हर बच्चे के अगर 6-6 साल आप निकाल लें तो वही शादी के बाद आपके 14 साल कहीं नहीं गए। और मेरे बच्चों के दरमियान में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हर बच्चे के मतलब गैप, एज गैप उनका बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली मुझे 14 ईयर्स लग गए थे बच्चों को ग्रूम करते करते। लेकिन उन 14 ईयर्स में अपना लर्निंग प्रोसेस मैंने जारी रखा, उसका मैंने स्टॉप नहीं किया था। रादर फिर वो डिग्री प्रोग्राम था, ठीक है, उसको मतलब मैंने गैप दे के, डिग्री प्रोग्राम्स मैंने गैप दे दे के लर्न किया था। लाइक मैंने आपको बताया कि 2002 में शादी हुई, 2003 में, देन 6 महीने बाद पार्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स, देन 2007 में थर्ड ईयर के, 2009 में फोर्थ ईयर के, क्योंकि 2007 और 2009 के दरमियान मेरा एक बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद जो है 2012 में फिर पार्ट 1, 2013 में मेरी बेटी पैदा हुई, 2016 में फिर मुझे दोबारा चांस मिला कि मैं पार्ट 2 के एग्जाम्स दूं। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस था वो मेरा स्लो एंड स्टडी चलता रहा, मतलब मैंने गैप्स दिए बीच, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं दिए, तो मैंने दिए, बिल्कुल दिए, लेकिन उसके दरमियान में बेटा छोटी छोटी चीजें सीखते जाए, छोटी 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 लर्निंग टास्क। और दूसरी चीज बेटा, जिस बंदे ने, वो है ना, ये जो है ना इस्तकामत बेटा, इस्तकामत, ये एक करामत होती है, ये करामत में कन्वर्ट जरूर होती है। आपने स्टडी रहना है। और वो जो मैंने सीखा था वो मैंने इसलिए नहीं सीखा था कि मैंने अपने आप को कोई रिनॉर्ड पर्सनालिटी बना देना है, सारी दुनिया को मैंने बताना है जी आसमा कोई बहुत बड़ा शाहकार बन के सामने उभरने वाली है। नहीं बेटा, गुम हो जाए, आप गुम हो जाए। और लर्निंग मैंने अपने लिए की थी, या मैंने अपने बच्चों के लिए की थी, या अपनी इर्द गिर्द के लोगों के लिए की थी, दैट्स ऑल। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा हम हमारी अपनी जात को होता है अगर हम सही तौर पे लर्न करते हैं। तो एक बहुत बड़ी कोट है, कल मैं लिख रही थी कि सर नीचे करके लगे रहो, सर उठाओगे तो जमाना साथ होगा। ठीक है, तो खामोशी के साथ आप अपना काम करते जाएं, थोड़ा 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 थोड़ा, जब कोई टाइम मिले बजाय फेसबुक व्हाट्सएप स्क्रॉल करने के, कोशिश करें आप कुछ ना कुछ छोटी 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 टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते चले जाएं, सीखते चले जाएं, सीखते चले जाएं। ठीक है, तो वो आहिस्ता 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 वो कचरा बन के भी, वही ना, सर नीचे करके लगे रहो, सर उठाओगे तो जमाना साथ होगा। तो मैं बेटा सर नीचे करके लगी रही लगी रही लगी रही, और बहुत लंबा जर्नी हो गया, 14 साल, 14 ईयर्स। ठीक है, तो करते 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 जो है वो फाइनली आपको जरूर, और 14 साल गुजरते पता भी नहीं चलता। हम क्या करते हैं, हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए होती है, अभी हो जाए बस। अभी अगर मैंने अपना प्रोफेशन कैरी नहीं किया ना, तो फिर क्या होगा, तो जाहिर बात है मेरा ना एक्सपीरियंस होगा, फिर मुझे किसी इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं मिलेगी, ना मिले जॉब, लेकिन हमारी नस्लें नहीं बर्बाद होनी चाहिए। पैसे से कुछ भी नहीं होता, करियर से कुछ भी नहीं होता, एक दिन खत्म। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मर्द है ना बेटा, अगर आप स्केल देखें ना उसके कमाने का, मर्द जो है वो 26 साल के बाद या 30 साल के लगभग कमाना शुरू करता है, 25 से लेके 30 के दरमियान। और उसका जो स्केल है ना वो जाता है 65-70 ईयर्स तक। औरत का जरा कमाने का स्केल कभी देखिएगा, कभी ग्राफ पे चेक किया औरत कितना अरसा कमा सकती है। औरत 18 साल की उम्र से कमाना शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि हमें स्कूल्स में जॉब्स मिल जाती हैं 18 से 20 साल की उम्र में। लेकिन 35 ईयर्स के बाद उसका ग्राफ गिर जाता है, उठा के देख लें, आज जरा देखिएगा इंटरनेट के ऊपर कभी ग्राफ चेक करें, तो 35 ईयर्स के बाद उसका ग्राफ गिर जाता है। 40 ईयर्स के बाद तो वो बिल्कुल ही, मतलब बहुत कम, जस्ट जो 40 ईयर्स के बाद जो वर्किंग एज है ना औरत की, वो बिल्कुल 5% रह जाती है, यानी कि 40 ईयर्स के बाद जस्ट 5% खवातीन होती हैं जो काम करती हैं, बाकी सब क्योंकि औरत कमजोर है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। मैं एक बात करती हूँ हर किसी से कि जब हमारी शादी होती है, हम तकरीबन 25 से 30 के दरमियान होते हैं, या चलें इस तरह से, आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, तो 30 ईयर्स तो हमारे ये गुजर गए, ऊपर से जो बच्चों के साथ टाइम हमारा गुजरता है, 35 ईयर्स ये आप लगा, बाकी कितने साल रह गए कमाने के, 5 साल। अच्छा, वो 5 साल के हमने यही सोच सोच के गुजार देने कि यार मैंने कमाना है कमाना है, 5 साल कमा के करना क्या है, उसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो मेरे कपड़े जूतों पे लग जाएंगे।
और आगे फिर मेरी इतनी सेहत नहीं रहेगी, क्योंकि औरत, आप ग्राफ उठा के देखें, आजकल देखें जरा इंटरनेट के ऊपर ग्राफ उठा के देखें, औरत कितनी देर कमा सकती है। तो सेहत जान है तो जहान है ना, वो औरत कमजोर होना शुरू हो जाती है बच्चे पैदा करने के बाद, देन फाइनली फिर आगे। तो बेटा जिंदगी की रियलिटीज को सामने रख के फिर आप डिसाइड करें व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन ये जो हमारी सोच है ना, हमारी लर्निंग है, कमा मैं 40 साल तक रख सकती हूँ या 45 साल तक रख सकती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो मेरी सोच है ना, वो सारी उम्र मेरे साथ रहेगी, आखिरी दम तक, मरते दम तक मेरी लर्निंग, मेरी सोच वो मेरे साथ रहेगी। द रीजन, जो बंदा मेरे पास आके बैठेगा मैं उसको वो चीज शेयर करना शुरू कर, तो दिए से दिया जलेगा। आज मेरे बच्चे हैं, कल को मेरे पोते पोतियां होंगे, नवासे नवासियां होंगे, उनके साथ शेयर करूंगी, राइट। तो आपकी लर्निंग का ना कोई एंड नहीं होता, ठीक है। और तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है, हदीस में हमने पढ़ा, जो इल्म सीखे और सिखाए। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और सिखाता। तो बेहतर फिर यही है कि अल्लाह के फिर बेहतरीन बंदे बन जाए। ये जॉब शॉब तो हमसे होनी कोई नहीं। मैं कहा ना, मुझे कई दफा जॉब्स ऑफर हुई हैं, कई दफा। जो टैलेंटेड बंदा होता है ना, उसको खुद लोग खुद कॉल करते हैं कि आके हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं। अभी एक ने कॉल किया है कि आके हमें हमारे इंस्टीट्यूट पर लेक्चर दें। रात को कल मैंने इंटरनेट खोला है, एक और जो है पेज से, फेसबुक पेज से आया हुआ था, जी आप हमारे पेज पे आके लाइव कॉन्फ्रेंस करें और लेक्चर दें। मैंने कहा जिसको पहले टाइम दिया था, बड़ी मुश्किल से 11:30 का टाइम दिया था, बड़ी मुश्किल से, मेरे पास नहीं होता था। तो मैंने जब देना होगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो बेटा जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, लोग उसको खुद आके, तो अपना आप इतना मुनव्वर कर लें, अंदर से इतने प्योर हो जाए, अंदर से इतने एनलाइटन हो जाए, अंदर होगा तो बाहर निकलेगा ना। अब मैंने इनको जाके थोड़ी बताया कि मैं कौन हूँ, बट लोग स्क्रॉल आउट करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो खुद ही टैलेंट आपका सामने आता है, मुझे किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने तो आपको बताया भाई, मैं तो अबाया बहन के पार्टी में जाके बैठ जाती हूँ। आई नेवर एवर बॉदर कि मुझे यहाँ पे कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते, नेवर एवर बॉदर। मेरा वेल होता है, मेरा बाया होता है, खत्म हो गई बात। नेवर एवर बॉदर कि भाई कौन। मुझे ना तो किसी के सामने मशहूर होने की जरूरत है, ना मैं पीपल कॉन्शियस हूँ, ना होने की जरूरत है। जो इज्जत होती है ना बेटा, वो अल्लाह ने देनी होती है। वो ना तो मेरे करियर पे डिपेंड करती है, ना किसी और चीज पे। और इंसान तभी बोल्डली काम कर सकता है जब उसको किसी चीज का डर नहीं होता, ठीक है। मेरा किस पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, नेवर एवर बॉदर अबाउट दैट। हाँ, हक रास्ते पे जरूर चले। जो हक हक बात है ना, उसको कहने से बंदे को डरना नहीं चाहिए। तो बस ये चीज है, बाकी इज्जतें अल्लाह देता है। अगर अल्लाह के रास्ते पे आप चल पड़े हैं ना, तो इज्जतें बेटा आपको अल्लाह ने देनी है। तो लेक्चर जरूर सुनिएगा। कल मैं रात को बैठी सुन रही थी, मैं डेली का एक कासिम अली शाह के दो, एक या दो कासिम अली शाह के लेक्चर सुनती हूँ। एक आए हुए आजकल शेख आतिफ अहमद, शायद आपने अगर सुना हो, उसका लेक्चर डेली का मैं एक या दो तीन उसके लेक्चर सुनती हूँ जब मैं शाम को बैठी हुई होती हूँ। और एक मैं सुनती हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल, उनके रोज के 2 लेक्चर्स मैंने वो सुनने होते हैं। मतलब मेरा 1 से 1.5 घंटा जस्ट लर्निंग होती है। मेरा दिल करता कोई मुझे भी समझाए, तो फिर मैं उनके लेक्चर्स सुनना शुरू कर देती हूँ। तो बेटा कीप ऑन लर्निंग, लर्निंग समथिंग। और इसी तरीके से एक दो चैनल्स हैं यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं अबाउट लर्निंग, वो भी लर्निंग के ही हैं कि किस तरीके से जो है आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है या ये। तो हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। थर्डली जो है वो आजकल वैसे ही दौरा कुरान चल रहा है, तो वो मैंने जो है वो अपना वो किया होता है कि भाई मैंने इतना कुरान पढ़ना है आज, इतना मैंने कुरान सीखना है, इतनी दुआएं सीखनी है, इतना ये करना है। तो आपकी हर चीज़ लर्निंग आपकी स्लॉट्स में होनी चाहिए, ठीक है। स्कैट जो आपकी फिर पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना, एक हम्बलनेस आती है जब आप बात करते हैं। तो ओवरऑल जनरल बात कर सकते हैं, एक तरफ झुकी हुई बात नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई बेटा कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। जिंदगी आपको जरूर कोई ना कोई मौका जरूर देगी। तो वो जब कासिम अली शाह की मैं बात सुन रही थी, तो मैंने कहा बात तो इस बंदे ने सही कर दी कि जब आप इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो कुदरत आपको मौका देती है, कुदरत आपको चांसेस देती है, कुदरत आपको बड़ा कुछ देती है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कभी ये मत सोचिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और हमेशा मैं आपको मिसाल देती हूँ कछुए और खरगोश की, कि कछुए और खरगोश की जंग में कौन जीता था? कछुआ जीता था। हालांकि वो उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, लेकिन वो स्टेडी था। खरगोश क्यों हार गया था? वो जल्दबाज था। वो कभी रुक जाता था, चल जाता था, रुक जाता था, चल जाता था। दूसरा, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं कर लूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है। और ये जो चीज है ना कि मुझे आता है, अभी हमें कोई कोई बात समझा ही रहा होता, हम उसकी बात काट के अपनी शुरू कर देते। तो बेसिकली क्या होती है, ये हमारे अंदर एक्चुअली हम सीखना नहीं चाह रहे होते, हम अगले को ये बताना चाह रहे होते, देखो मेरे पास कितना नॉलेज है। जो सीखने वाला बंदा होगा ना, वो आपकी पूरी बात आराम से सुनेगा। और टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। ठीक है, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने जी बड़े मार्क्स लिए थे बीए में, मैंने 3 महीने में बीए कर लिया था और अब मैं एमए भी कर लूंगी, और अगर इसी उसके साथ आप आगे चलेंगे, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग, क्योंकि अभी आप नथिंग नहीं हो। स्टूडेंट्स करते हैं 3 महीने में भी तैयारी कर लेते हैं हमें इंग्लिश की, जो सही पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन वो 2% होते हैं जस्ट, सारे नहीं, 98% फेल होते हैं। तो जो करने वाले होते हैं उनके लिए वो, उनकी विल इतनी ज़्यादा होती है, विल पावर इतनी, वो कर जाते हैं। ठीक है, जो नहीं करना हो जा रहा, वो सारा साल भी टकरे मारते रहे, वो नहीं कर सकते। तो दैट इज योर विल एंड विश। दूसरी चीज, आफ्टर मैरिज हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आपकी विल एंड विश की बात नहीं होती, फिर इर्द गिर्द के माहौल की विल एंड विश के हिसाब से हमें मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को। तो आफ्टर मैरिज मैं जो हूँ कहती हूँ कि नहीं भाई, मुश्किल है। लेकिन बिफोर मैरिज अगर लड़कियां सही तरह से टाइम मैनेज कर लें, दे कैन डू मैनी मैनी थिंग। तो लर्निंग प्रोसेस आपका चलते रहना चाहिए। डिग्रीज ले लेने से जिंदगियां बेटा खूबसूरत नहीं होती। जिंदगी विजडम, हिकमत और सही तौर पर लाइफ गुजारने का नाम होती है। डिग्री लेने का नाम कोई, मैं ये कभी भी वो नहीं कह सकती कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैं जिंदगी बहुत अच्छी गुजार लूँ। मेरे फादर मुझे कहा करते थे, जब मैं, बिकॉज मैं ज़्यादा मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, जनरल साइंस सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, तो मैं लिख के याद किया करती थी। मैथ्स की मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, रात 2 बज जाते थे। तो मेरे फादर हमेशा एक ही बात कहते थे कि आसमा क्या करना है आगे जाके, तुम्हारी तो शादी हो जानी है, क्योंकि मेरा 9th में निकाह हो गया था। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, अबू वो जो है ना, अपनी सास और मियाँ को ना प्रकार के साथ, कंपस के साथ रोटी बना के दूंगी, बिल्कुल गोल बनेगी। तो मैथ्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। एक्चुअली आई वांट टू टेल हिम कि मैथ्स इज वन साइड ऑफ द थिंग, दैट इज द लर्निंग। और मुझे भी पता है कि इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमें भी पता होना चाहिए कि डिग्री का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। डिग्री डिग्री होती है, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी सोच से, आपके गुमान से, आपकी पॉजिटिविटी से गुजरती है। मैं ये कभी भी नहीं कह सकती कि मेरी डिग्री बहुत हाई फाई है तो मैं अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छी होंगी, मेरा मियाँ भी मुझे सर आंखों पे बैठा के रखेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगलों को, किसी को आपकी डिग्री की जरूरत नहीं है। हर इंसान इखलाक का भूखा होता है, सिंपल इज दैट। तो बेटा अपने इखलाक बुलंद करें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, लोग आपकी बातें सुनने को बेताब हो जाए। लोग आपकी बातें, वो आपके पास बैठना पसंद करें। आपका दुश्मन भी है ना, वो एटलीस्ट ये जरूर कहे, यार ये बंदा बड़ा अच्छा था। कोई बुरा इंसान भी है ना, इवन ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि मुझे अंदाजा हो जाता है बात करने से कि दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, दिस एंड दैट, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके कह जरूर देते हैं कि मैम आज मैंने पढ़ाया बड़ा जोर। ठीक है, यू शुड बी जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने आखिरी महीना जब छोड़ना होता है ना, तो वो मुझे पेंडिंग पे डाल देते हैं, मैम 10 के बाद फीस दूंगी, मैम 15 के बाद फीस दूंगी, 20 के बाद फीस दूंगी। अभी भी जो हमारा पार्ट 2 का हमारा जा रहा है ना, क्रिटिसिज्म कंप्लीट हुआ है, तो सेम वही एक लड़की का लास्ट मंथ था और उसने सेम यही हरकत की है। मतलब मैम 5 के बाद फीस दूंगी, 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद। 20 को उसने वो जो है लीव किया क्योंकि हमारी क्रिटिसिज्म 20th को कंप्लीट हो गई थी। एंड शी सेड नो, अस्सलाम वालेकुम, नो खुदा हाफिज, नो। मतलब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के बच्चों का फिर क्या फायदा। उसने मुझे फी भी नहीं पे की, उसने मुझे खुदाफिज करना, चलें फी तो एक अलग चीज है, ये तो मटेरियल चीज है यार, पैसा हाथ की मैल है, अभी आया अभी चला जाना। लेकिन एटलीस्ट आप अपने उस्ताद को खुदाफिज तो कह के जाएं, एक गुड नॉर्म्स के तहत तो दे जाए। तो इतनी जो उस बच्ची ने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है और उसने सारा कुछ किया हुआ है, वेयर इज द डिग्री नाउ? डिग्री का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, ये एक बदतमीजी में काउंट होता है। मैं इनफैक्ट यही कहूंगी कि ये बदतमीजी, खुली बदतमीजी, कि एक इंसान, उसकी इतनी एजुकेशन है, वो बाहर भी रहा है, मुल्क से बाहर भी रहा है, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, बड़े हम दावे भी कर रहे होते हैं, बट वट अबाउट द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर एंड वेयर इज द इखलाक एंड कहाँ है ये सारी चीज़ें। और ये मैं आपको सही बताऊं, जब लास्ट मंथ होता है ना हमारा, तकरीबन 50% स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, खास तौर पे पार्ट 2 के स्टूडेंट, क्योंकि उनका आखिरी महीना होता है, वो बगैर फीस दिए पेंडिंग पे पेंडिंग करते करते 20 से लेके 25 की तारीख के दरमियान वो क्विट कर जाते हैं और बगैर खुदाफिज किए क्विट करते हैं। तो ये हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि शायद पैसा ही सब कुछ है, हालांकि वो इतने से पैसे बचा लेने से मैं कभी भी बॉदर नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट यू शुड गो फॉर कि आप अगर कहीं किसी महफिल से उठ के जाएं तो आप खुदाफिज करके, आप किसी महफिल में दाखिल हों तो अस्सलाम वालेकुम करके जाएं। ये बेटा हमारे, मैं नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन की बात नहीं करूंगी, ये हमारे इखलाकियात हैं जिसकी वजह से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। देखिए लास्ट इम्प्रेशन क्या गया उस बच्ची का मेरे, ठीक है, आपको दुख होता है क्योंकि उस्ताद का जो है, पता नहीं शागिर्दों को शायद उस्ताद इतने प्यारे नहीं होते, लेकिन उस्तादों को अपने शागिर्द बच्चों की तरह प्यारे होते। तो दीज आर द थिंग्स कि आपके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कल्चर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपकी डिग्री एक अलग चीज है, वो एक अलग दुनिया, उसका आपके उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैथ्स मुझे कभी उसने कोई मोरालिटी नहीं सिखाई, मैं आपको सही बता रही हूँ, ना तो मुझे किसी साइंस सब्जेक्ट ने सिखाई है, उसमें तो डायग्राम्स होती है। अगर मुझे किसी चीज़ ने मोरालिटी सिखाई है तो वो मेरे माँ बाप की एडवाइसेस हैं, मेरे उस्तादों की एडवाइसेस हैं, या वो इस्लामियात की किताब है, या वो कुरान मजीद है, या वो अहादीस है। इसके अलावा मुझे आज तक कभी किसी ने मोरालिटी नहीं सिखाई। इंग्लिश लिटरेचर इज वन साइड, लिटरेचर इज द थिंग, ठीक है। तो मोरालिटी बेटा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपका जो इखलाक होता है ना, अगर वो बुलंद है ना, यू कैन डू एनीथिंग, मैनी थिंग्स, मैनी लर्निंग्स, दिस एंड दैट। और अगर आपका इखलाक बुलंद नहीं है ना, तो फिर यही होता है जो अभी मैंने आपको एक मिसाल दिया है। और ये एक केस नहीं है, हर साल मेरे साथ स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, हर साल। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद, आप देखें जरा करते हैं एट दैट। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। आपका कोई मसला है, कम टू मी एंड टेल मी कि मैम मेरा ये इशू हो गया, आई हैव दिस इशू। अगर मैं आपको सपोर्ट ना करूं फिर आप मुझे कहें, लेकिन बगैर सोचे बगैर कहे आप एक बंदे को कहते हैं मैम 10 के बाद, 15 के बाद, मैम 20 के बाद, मैम 25 के बाद, और 25 को आप ग्रुप लीव कर देते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो ये अब कहाँ गई डिग्री? नहीं मैटर करती ना हमारी डिग्री यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स, आपकी जिंदगी आपकी सोच पे गुजरती है। हम हकूकुल इबाद में कैसे हैं, हम किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम ओवरऑल कैसे बिहेव करते हैं। और लिटरली जब स्टूडेंट मुझसे फर्स्ट 2 डेज 3 डेज बात करता है, वहीं पे उसका एनालिसिस हो जाता है। और उस बच्ची का जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे साथ पड़ा था ना, वो यही पड़ा था जो मेरे साथ एंड पे करके गई है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन मैं जब फर्स्ट इम्प्रेशन भी बुरा पड़ता है, तब भी मैं अपने स्टूडेंट पे मेहनत करती हूँ कि शायद ये स्टूडेंट अभी भी पॉजिटिव हो जाए और एंड पे जाके अपनी लाइफ पलट जाए इसकी। और मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, मेरे 70 to 80% स्टूडेंट्स की लाइफ वाकई पलटी है। उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे होगी जैसे प्याले उलट जाते हैं, उनकी पलटी है। और वो खुद कहते हैं मैम आप, मतलब आपकी बातें सुन सुन के हमने अपने आप को चेंज कर दिया। वो खुद कहते हैं कि हमारी सोच मैम चेंज हो गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सुम्मुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजिउन, उनको आप कुछ कहें अमलम तुनदिरुम आंतरतहुम अंदर अमलम तुनदिरहुम ला युमिनून, आप उनको डराएं या ना डराएं वो नहीं मानेंगे। तो बेटा इस लेवल तक ना पहुंचिएगा कि ला यरजिउन हो जाए कि कभी पलट ही ना सकें, और ला तुनजिरून हो जाए कि उनको सुनाए या ना सुनाए वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो बेटा उस लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा हुदल लिल मुत्तकीन के लेवल पे रहिएगा कि हिदायत किनको मिलती है, मुत्तकीन को मिलती है, सबको थोड़ी मिलती है।
ला यरजिऊन भी नहीं होना, ठीक है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो मतलब ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। तो बेटा ला युमिनून भी होने की जरूरत नहीं है और ला यरजिऊन होने की जरूरत भी नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन के सिफात के अंदर आए, देखें क्या सिफात है मुत्तकीन की, और वहां पे जाके फिर इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर हिदायत सिर्फ मुत्तकीन के लिए है तो मुझे ये कैटेगरी पूरी करनी है, मुझे ये छह सिफात पूरी करनी है। जब मैं कुरान पढ़ रही थी एट दैट टाइम, मुझे याद है जब मैंने वो 6 सिफात पढ़ी ना मुत्तकीन की, मैं रो पड़ी थी। मैं इतना रोई घर आके कि या अल्लाह मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो ये 6 की 6 सिफात नहीं। तो स्पेशली खर्च करना है, वो खर्च करने वाले होते हैं। मुत्तकीन की आखिरी सिर्फ क्या है, वो खर्च करने वाले होते हैं। मैं अल्लाह ताला से कहा मैं तो पता नहीं दिल की कितनी कंजूस हूँ, या अल्लाह मुझे खर्च करना सिखा दे। अल्लाह ताला ने मुझे खर्च करना सिखा। वो 6 सिफात पूरी करने के लिए मैं अल्लाह ताला के आगे रो रही थी, या अल्लाह ये मुत्तकीन की जो तूने 6 सिफात बयान कर दी है मेरे अंदर नहीं है ये, तो मुझे ऐसा बना दे। फिर एक जगह आया कि सब्र के बारे में कि तुम जो हो, सूरतुल बकरा की बात है कि मतलब तुम सब्र करो तो सही, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारा साथ दे। उस दिन मैं इतना रोई अल्लाह के आगे कि अच्छा अगर या अल्लाह तू मेरे साथ है तो चल फिर यही वाला रास्ता ठीक, अगर अल्लाह मिलता है इस रास्ते से तो फिर यही वाला रास्ता ठीक है ना। और लिटरली वो गुमान करने की देर थी, वो इमेजिन करने की देर थी, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गया लाइफ में। तो सिर्फ एक सूरतुल बकरा समझ के पढ़ी दी और अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया था और सब कुछ चेंज हो गया। एक जगह मैंने पढ़ा कि अल्लाह कर्ज मांगता है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, वो जो कर्ज हासना वाली आयत आती है सूरतुल बकरा, कि अल्लाह जब फिर अल्लाह के साथ आप बिजनेस करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा वापस आएगा। इट वॉज जस्ट उसी दिन आई हूँ मैं घर वापस, और मैंने कहा अभी करना है, अभी सुना ना अभी करना है, समीन हो ताना वाला लेवल करना है भाई, कि हमने सुन लिया हमने मान लिया, अभी अभी करना है। एंड मैंने उसको वहीं से कैप्चर किया, एंड आई हैव सीन द हॉल मार्क्स इन माई लाइफ। आई हैव सीन, कमी पहले भी नहीं थी बेटा जिंदगी में, मैं बस जब कम भी था मैं तब भी बड़ी खुश थी, और जब हुआ जब आया तो तब भी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह इसको खर्च करना सिखा, अब दे इतना दे दिया तो अब खर्च भी करना सिखा, तो अल्लाह ने सिखाया।